नमस्कार। सामान्य हिंदी की इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं एवं बहुत सारा आशीर्वाद। सामान्य हिंदी की पिछली वीडियो क्लास में हमने स्वर ई व ई से होने वाली अशुद्धियों के बारे में पढ़ा और उनको सही रूप में लिखने का प्रयास किया। आज हम स्वर उ व ऊ से यानी कि छोटे ऊ व बड़े ऊ से होने वाली अशुद्धियों को जानेंगे तथा उनको सही करने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में हमारा पहला शब्द है अनुदित। अनुदित शब्द का अर्थ होता है अनुवाद किया हुआ या फिर भाषांतरित। तो जब हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो यह होगा न को बड़े ऊ की मात्रा, द को छोटी की मात्रा और फिर त, अनुदित। यहाँ पे कई बार विद्यार्थी छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं न के साथ, तो यही गलती विशेषकर रहती है। अगला शब्द है ऊधम। ऊधम शब्द का अर्थ होता है हंगामा, हल्ला मचाना या किसी चीज़ को ज़ोर शोर से व्यक्त करना। तो इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा आती है ऊधम, इस प्रकार। अगला जो शब्द है वह है ऊष्मा। ऊष्मा शब्द का अर्थ गर्मी या फिर तपन। इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, यानी कि बड़ा ऊ फिर श म को आगे मात्रा ऊष्मा। नेक्स्ट शब्द है आपका ज़रूरत। ज़रूरत यानी आवश्यकता। ज रू यानी कि बड़े ऊ की मात्रा है यहाँ और फिर र और त, ज़रूरत। अगला शब्द तूफान। तूफान में बड़े ऊ की मात्रा आएगी त के साथ, छोटे ऊ की नहीं। और तूफान शब्द का अर्थ होता है जोर की आंधी, जलसा या सैलाब। अगला शब्द है दूसरा। दूसरा शब्द का अर्थ होता है पहले के बाद आने वाला। उदाहरण के रूप में हम जब कई बार कहते हैं कि यह घर और इससे अगला घर, तो जो अगला घर होता है उसके लिए हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह लिखा जाएगा बड़े ऊ की मात्रा के साथ, दूसरा। अगला शब्द है अरुण। अरुण शब्द का अर्थ होता है गहरा लाल रंग, सूर्य के समान या फिर सुर्ख, सुर्ख लाल। तो जब अरुण शब्द लिखा जाएगा तो ध्यान रखना है इसमें र के साथ छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ना कि बड़े ऊ की मात्रा। मैं आपको यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जब हम र के साथ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार छोटे ऊ की मात्रा ही आए या बड़े ऊ की मात्रा। स्वाभाविक तौर पे मैंने देखा है कि कई बच्चे एक ही तरीके की मात्रा लगाते हैं, वो र के साथ रूप वाली, यानी कि ये वाली, उसको बंद कर देते हैं, इस हुक को। यही मात्रा का प्रयोग करते हैं, चाहे वह छोटे ऊ का उच्चारण हो रहा हो चाहे बड़े ऊ का। तो आपने ध्यान रखना है कि जिस शब्द के अंदर छोटे ऊ का उच्चारण हो रहा है वहाँ छोटे ऊ की मात्रा, और जहाँ बड़े का हो रहा है वहाँ बड़े की मात्रा। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हुक को खुला रखेंगे और बड़े के लिए बंद कर देंगे। तो अगला जो शब्द है वह है उत्थान। उत्थान शब्द का अर्थ होता है उठना या फिर उठाना, या हम यह कह सकते हैं कि पहले से बेहतर स्थिति की ओर बढ़ना। तो जब हम उत्थान लिखेंगे तो ऊ, छोटा ऊ, फिर थ को आ की मात्रा और न, उत्थान। इसके बाद अगला शब्द है गुरु। तो ये वो शब्द फिर से आया है। अब गुरु, जब हम गुरु का उच्चारण करेंगे तो र के साथ छोटे ऊ का
जो योग है वह बन पा रहा है। तो इसलिए हम लिखते वक्त भी छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ग र के अंदर छोटे ऊ की मात्रा बिना हुक बंद किए हुए गुरु। अगर बंद कर देंगे तो बड़ा ऊ, तो गुरु बन जाएगा। तो गुरु नहीं होता, गुरु। अगला शब्द है धुआं। धुआं, धुआं शब्द का अर्थ होता है धूमर बोल देते हैं इसको, धूम भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में इसको स्मोक बोल देते हैं। तो धुआं, ध को छोटे ऊ की मात्रा अ और चंद्र बिंदु आ के साथ, धुआं। अगला शब्द है नुपुर। नुपुर शब्द का अर्थ होता है पैंजनी, पायल या घुंघरू, जो मोस्टली गर्ल्स लोग पहनती हैं, लेडीज़ पहनती हैं। पैरों में पायल या पैंजनी बोल देते हैं। बच्चों को पैंजनी भी पहनाई जाती है, घुंघरू भी। तो नूपुर के ही ये अर्थ हैं सारे के सारे। और नूपुर को लिखते वक्त न के साथ बड़े ऊ की मात्रा, फिर प के साथ छोटे ऊ की, और फिर र, नूपुर। अगला शब्द है नेहरू। तो नेहरू इस प्रकार लिखा जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा। और नेहरू शब्द का अर्थ होता है नहर, नहर का किनारा भी बोल देते हैं कई बार। अगला शब्द है रुई। तो रुई, इस शब्द से आप लोग सभी वाकिफ भी हो। जो हम कपास की खेती करते हैं उसको रुई भी बोल देते हैं। और इसका अर्थ यही होता है कि जो बीज के ऊपर वो रोआ चढ़ा होता है वही रुई कहलाता है। और जब इसको हम लिखेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, न कि छोटे ऊ की। अगला शब्द है हमारा वधू। वधू शब्द का अर्थ होता है दुल्हन, पत्नी, विवाहिता नारी या पुत्र की पत्नी। मोस्टली जो जिनका ताज़ा ताज़ा ब्याह होता है उसको हम वधू के रूप में बुला के प्रयोग करते हैं इस शब्द का। अगला शब्द है सिंदूर। तो सिंदूर शब्द में स के साथ छोटी ई की मात्रा, फिर न, द को बड़े ऊ की मात्रा, और र, सिंदूर। तो सिंदूर शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार का लाल रंग कह सकते हैं हम, जो इंगूर से बना होता है, लाल चूर्ण, जिससे कि महिलाएं अपनी मांग भरती हैं। अगला शब्द है सुई। रुई की भांति इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा इस प्रकार। और सुई का अर्थ होता है कोई नुकीली चीज़, जिसको कि अंग्रेजी के अंदर नीडल या पिन बोल देते हैं। तो सुई में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। अगला जो शब्द है वह है रुपया। तो यहाँ भी ध्यान देना है, र के साथ छोटे ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जब शब्द लिखोगे तो मात्रा छोटे ऊ की लगानी है, ना कि बड़े ऊ की, रुपया, इस प्रकार। अगला शब्द है रुपया का अर्थ आप लोग भली भांति जानते भी हैं। नोट कह सकते हैं, सिक्का कह सकते हैं, और पैसा भी कह देते हैं। अगला जो शब्द है वह है साधु। तो साधु शब्द का अर्थ होता है भला इंसान, जिसको कि अच्छा, भला, सच्चा, साधु, वचन, इन सब नामों से जाना जाता है। तो जब हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो स के साथ आ की मात्रा, फिर ध के साथ छोटे ऊ की मात्रा, साधु। अगला शब्द है दोबारा। तो इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, दोबारा। ब को आ की मात्रा, र को फिर आ की मात्रा। तो दोबारा शब्द का अर्थ फिर से, या अंग्रेजी में जिसको अगेन बोल देते हैं, या दोबारा, इन शब्दों के नाम से जाना जाता है दोबारा को। तो ये थे हमारे ऊ व ऊ से संबंधित होने वाली अशुद्धियाँ, जिनको कि हमने करने का प्रयास किया। और
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आज मैंने अशुद्ध रूपों को साथ में नहीं लिया था, क्योंकि जब मुझे ये रिटर्न के अंदर लिखना होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए मैंने केवल और केवल शुद्ध रूप ही उठाए हैं। और आपसे यही गुजारिश है कि आप इन शुद्ध और अशुद्ध रूपों को थोड़ा ध्यान से देखें और लगातार इनका उच्चारण करें, सही उच्चारण करें और बार बार इनको लिखने का अभ्यास करें। और अगर आप इस तरीके से इन इन शब्दों का उच्चारण और लेखन करेंगे तो जल्दी ही शुद्धता ग्रहण कर लेंगे। आप सबका अपना चैनल है ये, तो आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि आप अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।